नमस्कार। आज हम फ्री क्लाउड के पीछे की सच्चाई को समझने वाले हैं और सबसे ज़रूरी हम ये जानेंगे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जो अचानक से बिल आ जाते हैं उन सरप्राइजेस से आखिर बचा कैसे जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्री क्लाउड सर्विसेज महीने के आखिर में एक चौंका देने वाले बिल की वजह कैसे बन जाती हैं? मतलब कोई चीज जो है तो फ्री, वो जेब पर भारी कैसे पड़ सकती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अक्सर होता यह है कि फ्री सर्विसेज का वादा तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन महीने के आखिर में वही वादा एक बड़े बिल की वजह बन जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्लाउड की दुनिया में अभी नए नए हैं। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर फ्री का असली मतलब क्या है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं ताकि इसका सही फायदा उठाया जा सके बिना किसी झटके के। देखिए, जीसीपी फ्री टियर असल में एक प्रोग्राम है। ये नए यूजर्स को मौका देता है कि वो बिना पैसे दिए प्लेटफॉर्म को आजमा सकें। लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। इसकी कुछ सीमाएं और नियम हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जीसीपी पर फ्री का मतलब एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग चीजें हैं। एक होता है फ्री ट्रायल। ये एक तरह का वेलकम बोनस है जिसमें 90 दिनों के लिए $300 का क्रेडिट मिलता है। इसे लगभग किसी भी जीसीपी सर्विस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा है ऑलवेज फ्री। ये बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ खास सर्विसेज एक तय लिमिट के अंदर हमेशा के लिए फ्री रहती हैं। फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद भी। और ऑलवेज फ्री टियर में काफ़ी काम की सर्विसेज शामिल हैं, जैसे हर महीने एक छोटा कंप्यूट इंजन वीएम, 5 जीबी क्लाउड स्टोरेज और 2 मिलियन तक क्लाउड फंक्शंस इन्वोकेशंस मुफ्त मिलते हैं। ये सीखने और छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सच कहूँ तो बेहतरीन है। और ये देखिए, बिग क्वेरी के साथ हर महीने 1 टेराबाइट डेटा को मुफ्त में क्वेरी करने की सुविधा मिलती है। 1 टेराबाइट, ये डेटा एनालिसिस की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो फिर सवाल वही है, अगर इतना सब फ्री है तो बिल आते क्यों हैं? अब बात करते हैं कुछ आम और महंगी गलतियों की जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती, एक वर्चुअल मशीन यानी वीएम को चालू छोड़ देना। सोचिए जरा, किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस के लिए एक वीएम बनाया और काम खत्म होने के बाद उसे बंद करना भूल गया। अब होता क्या है, वो वीएम बैकग्राउंड में 24/7 चलता रहता है। पहले तो वो फ्री क्रेडिट खाता है और जैसे ही क्रेडिट खत्म होता है असली बिल बनना शुरू हो जाता है। और ये बहुत आम है। इसका समाधान बेहद आसान है। बस एक आदत बना लीजिए। काम खत्म होते ही वीएम को या तो स्टॉप कर दें या फिर डिलीट कर दें। बस इतना ही। दूसरी बड़ी गलती है स्टोरेज लिमिट्स को नज़रअंदाज करना, जिसे हम डेटा ओवरफ्लो कह सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी स्टार्टअप ने सोचा कि क्लाउड स्टोरेज तो फ्री है और उन्होंने 200 जीबी डेटा अपलोड कर दिया, लेकिन फ्री लिमिट तो सिर्फ 5 जीबी थी। इसका नतीजा, बाकी के 195 जीबी डेटा का बिल हर महीने आने लगा। इसीलिए एक सीधा सा नियम है, कोई भी बड़ा डेटा अपलोड करने से पहले हमेशा डबल चेक करें कि उस सर्विस की ऑलवेज फ्री लिमिट आखिर है कितनी। तीसरी गलती का कनेक्शन है ज्योग्राफिकल रीजन से। जी हाँ, गलत लोकेशन चुनना भी महंगा पड़ सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई ऑलवेज फ्री सर्विसेज सिर्फ कुछ खास यूएस रीजन्स में ही फ्री होती हैं। अगर वही सर्विस किसी और रीजन जैसे मुंबई या यूरोप में बना दी तो उसका बिल आ सकता है। तो समाधान क्या है? बिल्कुल सीधा। ऑलवेज फ्री सर्विसेज का इस्तेमाल करते समय ये पक्का कर लें कि उन्हें उन्हीं रीजन में बनाया जा रहा है जो ऑफिशियली सपोर्टेड हैं। और चौथी आम गलती, अनजाने में किसी प्रीमियम या एंटरप्राइज ग्रेड सर्विस की जाल में फंस जाना। जैसे मान लीजिए किसी ने एक छोटे से टेस्ट के लिए ग्लोबल लोड बैलेंसर जैसी कोई एडवांस सर्विस बना ली। अब ये सर्विस फ्री टियर का हिस्सा ही नहीं है, तो हुआ ये कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी असली बिल ले आया। इसीलिए सीखते समय या प्रैक्टिस करते समय हमेशा सिंपल और बेसिक सर्विसेज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। एडवांस सर्विसेज को तभी हाथ लगाएं जब उनकी वाकई में ज़रूरत हो और बजट मालूम हो। तो गलतियों की बात तो हो गई, अब उन तरीकों पर फोकस करते हैं जिनसे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाया जा सकता है ताकि बिलिंग सरप्राइज से हमेशा सुरक्षित रहा जा सके। अपने जीसीपी अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए ये 4 कदम बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, हमेशा बजट और बिलिंग अलर्ट्स सेट करें।
नंबर 2, अपने बिलिंग डैशबोर्ड पर नियमित रूप से नज़र रखें। नंबर 3, जो भी रिसोर्स इस्तेमाल में नहीं है उसे तुरंत डिलीट करें। और नंबर 4, हमेशा कंफर्म करें कि जो सर्विस इस्तेमाल हो रही है वो फ्री टियर के नियमों के अंदर है या नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहला, $300 के फ्री क्रेडिट को समझदारी से खर्च करें। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए ऑलवेज फ्री सर्विसेज का ही इस्तेमाल करें। तीसरा, लिमिट्स और रीजन्स का हमेशा ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी, बिलिंग अलर्ट्स ज़रूर सेट करें। तो अब जब ये नियम पता है तो बिना किसी डर के क्लाउड पर कुछ नया बनाने की राह पूरी तरह से खुल जाती है। तो सवाल ये है कि अब अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या बनाया जाए?